Narendra Modi there addressing a rally in Uttar Pradesh. Let's just विचार अलग अलग होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक परिवार उसे अब अपना अंत नजर आ रहा है। इस चुनाव के बाद ये परिवार की राजनीति इतिहास बनने की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, कल मैंने देश के सामने कांग्रेस परिवार के पुरानी घटनाओं का ब्यौरा दिया था। न मैं किसी कांग्रेस के नेता के संबंध में कोई हल्का शब्द प्रयोग किया है, न वो मेरे संस्कार है, न वो मेरा चरित्र है। और अगर हकीकतें बयान करना ये गुनाह है, तो उस गुनाह का सजा भी मुझे मंजूर है। मैंने कहा था हैदराबाद के एयरपोर्ट पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अंजय्य जी का अपमान किया गया था। अगर मेरी हकीकत गलत है तो कांग्रेस पार्टी को मोदी का जवाब मांगने का हक है, लेकिन सत्य पचा नहीं पाने के कारण आप मेरी जाति पे गाली देने को उतरे। आपने ये कह दिया कि नीच की राजनीति है। भाइयों बहनों, मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? और मुझे बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? कोई मुझे बताए, मैंने नीची जाति में पैदा होकर के कभी किसी जाति पर नफरत की है क्या? किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान किया है क्या? मैं हैरान हूं, मुझ पर इतना बड़ा गंदा आरोप लगा दिया गया। भाइयों बहनों, ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। मैं पैदा हुआ हूं नीची जाति में, लेकिन मेरा सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये मेरा सपना है। और भाइयों बहनों, जो लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वही बात न भूलें कि आपकी जो जिंदगी की शानो शौकत है, उसका कारण है कि सदियों से हम नीच जाति लोगों ने पसीना बहाया है। हम नीच जाति के लोगों ने कुछ लेना पाना बनने की आशा के बिना आपकी जिंदगी सलामत रहे, आप सुखी रहे, आपके चेहरे की चमक बरकरार रहे, इसलिए हमने हमारी जिंदगी हमारे पूर्वजों ने
आपके लिए हमारी जिंदगी न्यौछावर करते थे। आपने हमें अपने दरवाजों के बाहर बिठाया था। आपने हमें पनाह में अपमानित किया था। आपने हमें हमेशा नीचा दिखाया था। लेकिन हमने कभी बुरा नहीं माना। ये भारत मां की सेवा करने के लिए हम नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, जो काम मिला हमने किया। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए। आपको मोदी से जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए। आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए। लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए। हमने सदियों से झेला है। हमने सदियों से झेला है, आगे भी झेलने को तैयार है। हम कोई बदला नहीं चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हमें जीने का अधिकार तो दो। क्या गुनाह है हमारा? भाइयों बहनों, ये हिम्मत उनकी कि हमें ये कहे हम नीच जाति के हिस्से में गाली दें। भाइयों बहनों, 60 साल की आजादी के बाद एक कैसी मनस्थिति में जी रहे हैं लोग। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मैं और क्या कह सकता हूं भाइयों? पहले मुझ पर हमला इसलिए बोला गया कि चाय बेचने वाला, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मुझे बार बार गालियां दी गई, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? अरे भैया, हम आपका कुछ छीनने के लिए नहीं आए। हम तो गरीब लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। हमें आपसे कुछ छीनना नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके आजाद हिंदुस्तान में हमें नीच होने के टोना मारना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यह आपको शोभा नहीं देता। मैं नहीं जानता हूं इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी भयंकर गाली देने वालों के खिलाफ कुछ कदम उठाने की हिम्मत रखेगा या नहीं रखेगा, मैं नहीं जानता हूं। उनकी मजबूरियां उनको मुबारक। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 1 महीने से मुझ पर इस बात का आरोप हो रहा है कि चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? भाइयों बहनों, हमने चाय ही तो बेची है, देश तो नहीं बेचा ना, देश तो नहीं बेचा ना। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाय वाला क्या, किसान के हम मजदूरी करने वाला मजदूर भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र है। फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला चमार का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप बड़े महलों में रहने वाले लोग, बड़े महलों में रहने वाले लोग, सदियों तक हमें पीड़ा दी है। कम से कम अब तो हमारे गांव पर नमक छिड़कना बंद कर दीजिए। ये बात मत कीजिए। भाइयों बहनों, देश की नई पीढ़ी जग चुकी है। भाइयों बहनों, देश की नई पीढ़ी जग चुकी है। ये जातिवाद के जहर से ऊपर उठ चुकी है।
ये सांप्रदाय के रंग से रंगने वाली नहीं है। अब देश की नई पीढ़ी को अपना भविष्य बनाना है। आप मुझे बताइए मेरे नौजवान, आपको अपना भविष्य बनाना है कि नहीं बनाना है? आप मुझे बताइए, आपको अपना भविष्य बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है कि नहीं बनाना है? आपको अच्छी जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी है? आप मुझे बताइए, आपके माता पिता ने जैसी मुसीबतें झेली, क्या आप भी ऐसी मुसीबतों में जीना चाहते हो? आपके माँ बाप को जो तकलीफें झेलनी पड़ी, क्या आप भी वही तकलीफें झेलना चाहते हो? आपके माँ बाप ने मुसीबतों में जिंदगी काटी, क्या आप भी मुसीबतों में जिंदगी काटना चाहते हो? तो भाइयों बहनों, हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस 60 साल हो गए, क्या आपकी जिंदगी में बदलाव लाए हैं? आपके सपनों को पूरा कर पाएंगे? हर चुनाव में कभी रिश्तेदारी लाएंगे, कभी बिरादरी लाएंगे, कभी गांव की बात सुनाएंगे और फिर हम भोले भाले लोग उसी रपट में फंस जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज उत्तर प्रदेश से कहने आया हूं, एक बार विकास की राजनीति को अपना लीजिए भाइयों। आप देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भाइयों बहनों, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैं गरीबी में पला हूं और इसलिए मुझे कोई बड़ी बड़ी बातें न करनी है, न मुझे बड़ी बड़ी बातें कहनी है। मेरी तो छोटी बात है। आप मुझे बताइए, क्या 21वीं सदी में आजादी के 60 साल के बाद हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़े, ये शोभा देता है क्या? कोई मुझे बताए, क्या ये हमारी माताओं बहनों का सम्मान है क्या? जरा बोलो तो, क्या आपको अपनी मां बहन की स्थिति मंजूर है? आप बदल चाहते हो? अरे बेचारी गरीब मां बहन, शौच जाना है, अंधेरे का इंतजार करती है और जब तक अंधेरा नहीं होता है, शरीर को कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, लाज शर्म के मारे वो शौच भी नहीं जा सकती है। भाइयों बहनों, मुझे पीड़ा, मुझे पीड़ा होती है दोस्तों। क्या ये पीड़ा दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मां बहनों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, आपका बेटा पढ़ रहा है, उसको परीक्षा है, इम्तिहान का समय है, एग्जाम है, क्या उसको पढ़ने के लिए रात को परीक्षा के दिनों में बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सब मुझे बताइए, मेरी बात में दम है तो जवाब दो। मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आपके बच्चे को पढ़ने के लिए बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके बच्चे का लैपटॉप को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आपको बिजली मिल रही है? बोलो ना भाई, मिल रही है? मिल रही है तो हाँ बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल रही है क्या? आपका क्या गुनाह है? क्या गुनाह है भाई? आप मुझे बताइए, आपके घर में नल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहने मुझे बताइए, घर में नल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नल में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करने हैं भाई। आप दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आपको आंसू पहुंचने के लिए तैयार हो।
देश को ऐसी सरकार चाहिए जो आपके सुख दुख को समझती हो। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इसलिए भाइयों बहनों, मैं बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आया हूं। ये हमारा, आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, कुछ मिलने वाला है क्या? मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, कुछ मिलेगा क्या? किसी का भला होगा क्या? लेकिन हिंदू की मुसीबत क्या है? गरीबी। मुसलमान की मुसीबत क्या है? गरीबी। हिंदू भी परेशान है गरीबी से, मुसलमान भी परेशान है गरीबी से। तो भाई, हम हिंदू मुसलमान मिलकर के गरीबी से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? आओ मेरे भाइयों, हम गरीबी से लड़े, अपनों से न लड़े। बहुत हो गया, बहुत हो गया भाइयों। ये भागया करो, राज करो, बांटो और कुर्सी संभालो, बहुत हो गया। अब तो एक ही मंत्र होना चाहिए, अब तो एक ही मंत्र होना चाहिए, जोड़ो और विकास करो। अब तो एक ही मंत्र होना चाहिए, भाई से भाई को जोड़ो, बिरादरी से बिरादरी को जोड़ो, संप्रदाय को संप्रदाय से जोड़ो, गांव को गांव से जोड़ो और विकास की राजनीति करो। मैं विकास की राजनीति करने आया हूं भाइयों। आइए विकास की राजनीति करें, गरीबी का खात्मा बुलाएं, नौजवान को रोजगार का अवसर दें, किसान को खेत में पानी दें, किसान की मेहनत का उसको मूल्य मिले, इसके लिए हम काम करें। और भाइयों बहनों, अगर माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाना ये नीच राजनीति है तो मुझे वो रास्ता मंजूर है। अगर गांव गरीब के घर बनाना ये नीच राजनीति है तो मुझे वो नीच राजनीति मंजूर है। अगर गरीब के आंसू पहुंचना ये नीच राजनीति है तो मुझे वो राजनीति मंजूर है। किसान को आत्महत्या करके बचाना ये अगर राजनीति नीच की राजनीति है तो मुझे वो राजनीति मंजूर है। भाइयों, मुझे तो, मैं नीच जाति में भले पैदा हुआ लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए निकला हो। और इसके लिए भाइयों बहनों, इसके लिए दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? आप मुझे जवाब दो, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? सबके सबकी आवाज आनी चाहिए। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे डुमरियागंज के मेरे भाइयों बहनों, मैंने ये नहीं पूछा है कि किसकी सरकार चाहिए, मैंने तो ये पूछा है कैसी सरकार चाहिए। कैसी सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी, मरी पड़ी सरकार चलेगी, अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी, मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी, रिमोट कंट्रोल से वाली सरकार चलेगी? भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आपके इलाके में कोई दरोगा भी अगर ढीला ढाला होता है तो आपको पसंद आता है क्या? आप ढीला ढाला दरोगा पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हो क्या? नहीं करते ना। अरे छोटा बच्चा स्कूल जाता है,
और अगर टीचर में दम नहीं है ना, तो बच्चा घर आके कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी पूछती है क्यों? बोले मेरे टीचर में दम नहीं है, मेरे टीचर फालतू है। बोले छोटा बच्चा भी माँ को कहता है, मुझे अच्छा टीचर लाके दो, दम वाला टीचर लाके दो। भाइयों बहनों, तो इतने बड़े देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भारत के भाग्य को बदलने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, दिल्ली में सरकार वो होनी चाहिए जो गरीब का सुनती हो और गरीब के लिए जीती हो। दिल्ली में वो सरकार चाहिए जो गरीब का सुनती हो और वो सरकार गरीब के लिए जीती हो, तभी तो देश चलेगा। और इसके लिए मेरे भाई बहनों, दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए मुझे पूरे उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल भेज दीजिए, सारे कमल जिता दीजिए। जिताएंगे। 12 तारीख को मतदान है। कब है मतदान? मतदान कब है? मतदान कब है? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? पक्का मालूम है ना? और इसलिए तय करो, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। जब तक मतदान नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे। पक्का? भारत माता की